हरिओम जयतु संस्कृतम। पिछली वीडियो में हमने अव्यय शब्द के विषय में सीखा था, लेकिन उसमें हमने कुछ ही अव्यय शब्दों के विषय में जाना था, जिसमें हमने कुछ अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग भी किया था। लेकिन अब मैं आपको कुछ और अधिक अव्यय शब्दों के विषय में बताऊंगी। जैसे हमारे पास है अव्यय शब्द अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य का अर्थ होता है आज। अथ, अथ आरंभ या इसके बाद। अथ अव्यय शब्द का अर्थ है आरंभ या इसके बाद। जैसे कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि अथ मंत्रः। अथ मंत्रः का अर्थ है कि इसके बाद मंत्र है, इसके बाद मंत्र आरंभ हो रहा है। अत्यंत, अत्यंत का अर्थ बहुत। अग्रे आगे। अलम पर्याप्त या समर्थ। अथवा या। अत्र यहाँ। अतएव इसलिए। अधुना अब। अन्यत्र कहीं और। अपि भी। अद्यत्वे आजकल। अतः इसलिए। अंतः अंदर। आम, आम अव्यय शब्द का अर्थ है हाँ। अहो, अहो जो अव्यय शब्द है ये विस्मय बोधक है। अन्यथा नहीं तो। अहर्निशम दिन रात। इतस्ततः इधर उधर। इतस्ततः अव्यय शब्द का अर्थ है इधर उधर। इदानीम अब। तत्र वहाँ। पुरा पहले या प्राचीन काल। जैसे आपने पाठ पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा लिखा होता है पुरा। पुरा एका चटका आसीत, कि प्राचीन काल में या पहले एक चिड़िया थी। पुरा का अर्थ होता है पहले। तथा वैसे। तदा तब। ततः इसके बाद या वहाँ से। तावत, तावत अव्यय शब्द का अर्थ है तब तक या ज्यों ही। आगे हमारे पास अव्यय शब्द है इत्थम। इत्थम का अर्थ है ऐसे। इतः इधर से या यहाँ से। ऊपरी ऊपर। ऊंचे ऊंचे या जोर से। एकदा एक बार। एव ही एवं और या इस तरह। कथम कैसे। किम क्या। किंतु, किंतु अव्यय शब्द का अर्थ है परंतु। कुतः कहाँ। कदाचित कभी। किमर्थम किस लिए। किंचित कुछ। खलु, खलु अव्यय शब्द का अर्थ है निश्चय। च और। चेत यदि। चिरम देर से या देर तक। झटीति झटपट। प्रत्युत बल्कि। प्रभृति से लेकर। प्रभृति अव्यय शब्द का अर्थ है से लेकर। परस्परम आपस में। बही बाहर। बहुधा अक्षर। बहुधा अक्षर। वाड़म हाँ या अच्छा। अब हमारे पास अगला अव्यय शब्द है तथापि। तथापि का अर्थ है तो भी। इसको पढ़ेंगे तरही। ये जो ह के ऊपर है र, इसको पहले पढ़ेंगे तरही। तरही का अर्थ है तो। तू, तू का अर्थ भी तो होता है। इदानीम तब। तुष्णिम चुप। न नहीं। नक्तम रात। नित्यम सदा। नीचे नीचे। नाना अनेक। नूनम निश्चय ही। नोचेत नहीं तो। परम परंतु।
प्रातः सवेरे, पश्चात वाद, पृथक अलग, प्रायः, प्रायः अव्यय शब्द का अर्थ है अक्सर या ज्यादातर, पुरस्तात्, पुरस्तात् अव्यय शब्द का अर्थ है सामने, शीघ्रम जल्दी, पुनः फिर, पूरा, पूरा का अर्थ है पुराने समय में, सर्वत्र सब जगह, स्वयं अपने आप, स्म, स्म शब्द का अर्थ है था, थी, थे। ये जो स्म है, जब ये वर्तमान काल, जैसे वर्तमान काल की क्रिया है पढ़ती पढ़ता लट लकार में, तो अगर पढ़ती का समय लग गया तो ये फिर भूतकाल में चला जाता है। जैसे पढ़ती स्म तो ये भूतकाल में चला जाता है। तो स्म का अर्थ होता है था, थी या थे। हा, हा अव्यय शब्द का अर्थ है हाय, हयः। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ह के नीचे य है ये, हयः। हयः का अर्थ है कल, कल कौन सा है? बीता हुआ कल, जो बीत चुका है। उसके बाद हमारे पास अव्यय शब्द है माँ, माँ अव्यय शब्द का अर्थ है नहीं। उसके बाद मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु इसका अर्थ है बार बार, यदि, अगर, यत्, कि, यत्र, जहाँ, यद्यपि, अगर, यदा, जब, यतः, क्योंकि, यथा, जैसे या जिस प्रकार, यथा, जैसे, यथा को जैसा भी कह सकते हैं आप, यथा, जैसे या जैसा, यावत, तब या जब तक, नमस, नमस्कार, नमस जो अव्यय शब्द है उसका अर्थ है नमस्कार, वा अथवा, विना, विना का अर्थ है बिना, वृथा, वृथा अव्यय शब्द का अर्थ है व्यर्थ या फिजूल में, शनै, शनै का अर्थ है धीरे धीरे, शनै शनै आपने पढ़ा होगा, शनै का अर्थ है धीरे। स्वः, स्वः जो ये शब्द है इसका अर्थ है कल, कल जो आने वाला है। पीछे हमने पढ़ा हयः, हया था जो बीत चुका है कल, और स्वः का अर्थ है जो आने वाला कल है। परंतु, किंतु, सदा, हमेशा, संप्रति, अब, सह, साथ, पुरः, सामने, सहसा, अचानक, सायं, शाम, सर्वतः, सब ओर, सर्वतः अव्यय शब्द का अर्थ है सब ओर। इस प्रकार आप अव्यय शब्दों के विषय में समझ गए होंगे। अव्यय शब्दों के विषय में मैंने पिछली वीडियो में बताया थी कि अव्यय क्या होते हैं, जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता, जो बदलते नहीं है, चाहे कोई भी लिंग हो, विभक्ति हो, वचन हो, तो इनका परिवर्तन नहीं होता है। श्यामपट्ट पे हम अधिक अव्यय शब्दों को नहीं लिख सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे अधिक अव्यय शब्दों के बारे में आपको पढ़ाया है। इसको आप याद करेंगे और जो भी अव्यय शब्द आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको आप अच्छी तरह से लिखेंगे। धन्यवाद।